नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो मुझे लगता है आज के दौर के कई युवाओं की जिंदगी की कहानी कहता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ करियर है, सपने हैं, कुछ कर गुजरने की वो चाहत है, तो दूसरी तरफ दिल की उलझने हैं, भटकाव है और ये सवाल कि आखिर जाएं तो किस दिशा में जाएं। सही कहा, ये कश्मकश बहुत आम है। हमारे पास आज चर्चा के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगी, प्रासंगिक स्रोत है, डायरेक्शन ओवर डिस्ट्रैक्शन, करियर, लव एंड फोकस। ये उन युवाओं के लिए एक गाइड की तरह है जो जिंदगी के इस चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत मतलब एक कंपास जैसा है जो आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौतियों पर रोशनी डालता है। इसमें सिर्फ करियर या प्यार की ही बात नहीं है, बल्कि उस गोल्डन पीरियड की बात है, वो उम्र जब एनर्जी तो बहुत होती है पर दिशा अक्सर खोई हुई लगती है। हाँ, वो 16 से 25 वाली उम्र है ना। और ये आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच का जो महीन फर्क है उसे समझाता है, वक्त की कीमत बताता है, सपनों को जगाता है और हाँ, असफलताओं से उठकर कैसे खड़ा होना है उसका हौसला भी देता है। और इसमें परिवार का महत्व और जीवन के उद्देश्य की भी बात है। हाँ बिल्कुल, परिवार का महत्व, जीवन का गहरा उद्देश्य, ये सब छूता है। और सबसे खास बात, इसमें एक आध्यात्मिक गहराई भी है। मतलब बाहरी शोर से हटकर अंदर की आवाज कैसे सुने, अपना सच्चा रास्ता कैसे पहचाने। और देखिए, हमारा आज का मकसद भी यही है, उन गहराइयों तक पहुंचना जहां सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक समझ मिले। हम उन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो युवाओं को भटकाव के जाल से निकालकर सही दिशा पकड़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि व्यावहारिक ज्ञान को आध्यात्मिक नजरिए से जोड़कर देखें ताकि एक पूरी तस्वीर उभर सके। तो तैयार है इस विचार यात्रा के लिए? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सीखने की क्षमता गजब की होती है, लेकिन यही वो समय भी है जब बाहरी आकर्षण, चाहे वो सोशल मीडिया की दुनिया हो या रिश्तों का शुरुआती दौर, वो हमें अपनी राह से भटका सकता है। ओह हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि आध्यात्मिक भाषा में ये माया का पर्दा है जो असलियत को ढक लेता है। स्रोत में रोहन की कहानी का जिक्र है ना? वो इस बात को शायद अच्छे से समझाती है। हाँ, रोहन की कहानी, एक होनहार फोकस्ड लड़का जिसके बड़े सपने थे, लेकिन कैसे एक छोटी सी बातचीत एक हाय से शुरू हुई और धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बन गई। उसका रूटीन बिगड़ा, पढ़ाई पीछे छूट गई और सपनों पर जैसे धुंध सी छा गई। हाँ, कि कैसे वो लड़का जो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता था, अब बस इस चिंता में रहता था कि मैसेज सीन हुआ या नहीं हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं आया। बिल्कुल, और उसके माँ बाप परेशान कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो हजारों युवाओं की कहानी लगती है जिनका ध्यान एक पल के आकर्षण ने उनके बड़े लक्ष्यों से हटा दिया। सही कहा, एक सीन ने उनके सपनों को अनसीन कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। यहीं पर शायद वो आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, आकर्षण अक्सर दिमाग में दौड़ते केमिकल्स का नतीजा होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ये एक तेज मगर अक्सर अस्थाई एहसास है। अस्थाई? हाँ, ये नवीनता मतलब नोवेलिटी पर पनपता है कि शुरुआती आकर्षण हमें अक्सर सामने वाले की कमियों के प्रति अंधा बना देता है। अच्छा। जब तक वो नयापन रहता है सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो कम होता है ये एहसास भी फीका पड़ने लगता है। तो फिर सच्चा प्यार क्या है? वो कैसे अलग है? सच्चा प्यार सिर्फ केमिकल्स का खेल नहीं है, वो समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, सम्मान यानी रिस्पेक्ट और आपसी विकास मतलब म्यूचुअल ग्रोथ पर टिका होता है। ये वो रिश्ता है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है, उनसे दूर नहीं। ये जरूरी है। हाँ, सच्चा प्यार आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको अपने परिवार से दूर नहीं करता बल्कि उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। वो आपको बांधता नहीं, उड़ने की आजादी देता है। आयशा की कहानी शायद इसी फर्क को दिखाती है। बिल्कुल, आयशा जो इंजीनियरिंग का सपना लेकर आई थी, लेकिन एक नए रिश्ते के आकर्षण में वो ऐसे खोई कि उसकी प्राथमिकताएं ही बदल गईं। कैसे? सुबह उठकर पढ़ने की जगह देर रात तक बातें होने लगी, क्लास असाइनमेंट्स की जगह लंबी फोन कॉल्स ने ले ली। नतीजा, पढ़ाई पीछे, फोकस बिखरा। और जब कुछ समय बाद वो रिश्ता टूटा तो सिर्फ दिल नहीं टूटा, उसका आत्मविश्वास और सपनों का हौसला भी टूट गया। कि बाद में उसे एहसास हुआ, काश उस वक्त मैंने अपने करियर से, अपने सपनों से उतना ही प्यार किया होता। ये डिजिटल नोटिफिकेशंस का लगातार बजना, टाइपिंग देखकर दिल का धड़कना, सीन देखकर बेचैन होना,
ये सब मिलकर वाकई एक जाल बुन देते हैं। हाँ, एक ऐसा जाल जहां युवा अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त, वो गोल्डन विंडो 17 से 25 साल गवा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये बाहरी चीजों के कंट्रोल में आ जाना है। बिल्कुल, इंद्रियों और बाहरी उत्तेजनाओं के वश में आ जाना, जबकि जरूरत है अपने विवेक, अपनी बुद्धि को जागृत रखने की, ताकि हम सही और गलत का भेद कर सकें। ये जानना वाकई जरूरी है, खासकर जब भावनाएं इतनी तेज हों। लेकिन अगर आकर्षण इतना भ्रामक हो सकता है, तो स्रोत सच्चे प्यार की पहचान के बारे में क्या कहता है? क्या कोई तरीका है? हाँ, सच्चा प्यार दर्द नहीं देता, मरहम लगाता है। ये समय की बर्बादी नहीं सिखाता, बल्कि समय की कदर करना सिखाता है। ये आपके सपनों के आड़े नहीं आता, बल्कि उन्हें पूरा करने में आपका साथी बनता है। अर्जुन और मीरा की कहानी का उदाहरण है शायद। हाँ बिल्कुल, अर्जुन और मीरा की कहानी, उन्होंने एक दूसरे को पसंद करते हुए भी पहले अपने करियर और सपनों पर ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि अगर प्यार सच्चा है तो वो इंतजार कर सकता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की जगह दे सकता है। इसमें कंट्रोल या इनसिक्योरिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य है। और शायद इसकी शुरुआत खुद से होती है। सेल्फ लव की बात भी है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करते, अपनी कीमत नहीं पहचानते, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप बाहरी रिश्तों में भी उलझे रह सकते हैं। का एक बहुत पावरफुल वाक्य है, लव तब तक मत चुनो जब तक तुम अपने आप से प्यार करना नहीं सीख लेते। पहले खुद को बनाओ, अपना करियर, अपना आत्मविश्वास, जीवन में अपनी स्पष्टता। सही बात है। जब आपकी नींव मजबूत होगी, तब आप जो रिश्ता चुनेंगे वो भी स्वस्थ और बराबरी का होगा। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो आत्म प्रेम या आत्मसम्मान ही बाहरी दुनिया से स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाने की पहली सीढ़ी है। जब आप अंदर से भरे होते हैं, हाँ, तभी आप दूसरों को सही मायने में कुछ दे सकते हैं या उनसे स्वस्थ रूप से जुड़ सकते हैं। खुद से प्यार, और फिर आता है फोकस, जीवन के क्यों को खोजना। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, जो फोकस करता है वो ही जीतता है। सुनने में तो ये आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, पर अमल में लाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। वही तो। सही कहा, चुनौती है लेकिन नामुमकिन नहीं। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक चुनावा रास्ता है। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन उन घंटों का इस्तेमाल कैसे होता है, वही सारा फर्क आ जाता है। जब आपका क्यों, मतलब आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो फोकस अपने आप आने लगता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, उनका उदाहरण ले। उन्हें पता था कि उनका जीवन किस लिए है। जब लक्ष्य इतना बड़ा और स्पष्ट हो, तो छोटे मोटे भटकाव आपको रास्ते से हटा नहीं पाते। लेकिन ये क्यों मिलेगा कैसे? कोई सवाल जो खुद से पूछें, जैसे मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे असल में किस काम को करने से खुशी और सुकून मिलता है, मैं दुनिया की कौन सी समस्या को हल करने में अपना योगदान देना चाहता हूं। गहरे सवाल हैं ये। हाँ, इन सवालों के जवाब ढूंढने की जो प्रक्रिया है, वही आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाती है। अर्जुन की कहानी है, जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी लाने, टू लाइट वन माइंड एवरी डे, को अपना मिशन बनाया। अच्छा। जब उसे अपना उद्देश्य मिल गया, तो फिर उसे कोई भटकाव रोक नहीं पाया। यही है एक उद्देश्य संचालित जीवन, पर्पस ड्रिवन लाइफ। आध्यात्मिक दृष्टि से ये अपना स्वधर्म पहचानना है। बिल्कुल, अपना स्वधर्म पहचानना, वो काम करना जो आपकी प्रकृति के अनुरूप हो और जिससे जगत का भी कल्याण हो। जब आप अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक यज्ञ, एक साधना बन जाता है। और फिर सफलता सिर्फ बाहरी चीज नहीं रहती। नहीं, वो आंतरिक संतुष्टि का भी स्रोत बनती है। उद्देश्य मिल गया, फोकस बन गया, लेकिन रास्ता हमेशा सीधा तो नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, दिल टूटता है। दर्द, असफलता और दिल टूटना, हार्ट ब्रेक, ये जीवन का हिस्सा है। कि ये अंत नहीं है, बल्कि मोड़ है। जिंदगी का असली टेस्ट तभी शुरू होता है जब सब कुछ खत्म लगता है। ये वो पल होते हैं जो हमें हमारी असल ताकत का एहसास कराते हैं। आयशा की कहानी पर वापस जाएं तो। हाँ, आयशा की कहानी, जब वो पहले प्रयास में असफल हुई तो टूट गई थी, लेकिन उसकी माँ के शब्दों ने, हो सकता है ये तुम्हारे अंदर कुछ और बड़ा जगाने का सिग्नल हो, उसे एक नई दिशा दी। वाह। उसने उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाया और आखिरकार आईएएस बनी। स्रोत कलाम, बच्चन, एडिसन, धोनी जैसे कई दिग्गजों के उदाहरण देता है, जिनकी महानता असफलताओं की आग में तपकर ही निकली है। और यहीं से शायद वो वॉरियर माइंडसेट, योद्धा मानसिकता की बात आती है। ये क्या है असल में?
ये सिर्फ एक शब्द या एटीट्यूड नहीं है, ये एक गहरा फैसला है। फैसला। हाँ, ये फैसला है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उनके मालिक बनेंगे। ये फैसला है कि हर दर्द को एक शिक्षक की तरह देखेंगे, उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये फैसला है कि गिरेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, उठकर फिर चलेंगे। पेन को फील करो पर कभी स्टॉप मत करो। दर्द महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। बिल्कुल, पर उस दर्द में रुक जाना एक चुनाव है। योद्धा मानसिकता वाला व्यक्ति उस दर्द को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। आध्यात्मिक नजरिए से इसे क्या कहेंगे? इसे तितिक्षा कहा जा सकता है, यानी सुख दुख मान अपमान को समभाव से सहने की क्षमता। ये एक तरह का वैराग्य भी है, परिणाम से अनासक्त होकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर मानना। ये मानसिकता बनाना और बनाए रखना, इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है? इच्छा शक्ति जरूरी है, लेकिन असली कुंजी अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन, आदतें यानी हैबिट्स, और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी में है। अच्छा। टैलेंट तुम्हें स्टार्ट दिलाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन मंजिल तक आपको आपका अनुशासन ही ले जाता है। और ये अनुशासन बड़ी चीजों से आता है या नहीं? छोटी छोटी दैनिक आदतों के महत्व पर जोर देता है, जैसे रोज आधा घंटा कुछ अच्छा पढ़ना, रोजाना थोड़ा व्यायाम करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना। ये छोटी आदतें ही धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बनती हैं और लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। और अगर कोई भावनात्मक रूप से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, तो कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, अपने मन को शांत होने का मौका देना, ये जरूरी है आज के जमाने में। बहुत जरूरी। दूसरा, हीलिंग एक्टिविटीज में शामिल होना, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताना या अपनी भावनाओं को लिखना, जर्नलिंग करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने उद्देश्य, अपने पर्पस पर फिर से ध्यान केंद्रित करना। जब आपका क्यों आपके सामने होता है तो भावनात्मक दर्द से उभरने की ताकत मिलती है। अनुशासन और ये लचीलापन, रेजिलियंस, ये भी एक तरह के आध्यात्मिक अभ्यास ही हुए। हाँ बिल्कुल, रोज सुबह समय पर उठना या मन ना होने पर भी अपने लक्ष्य के लिए काम करना, ये सब आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। और यही आंतरिक शक्ति आपको जीवन के बड़े तूफानों का सामना करने की क्षमता देती है। इस पूरी यात्रा में उद्देश्य खोजना, फोकस बनाना, मुश्किलों से लड़ना, एक और सहारे का जिक्र है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप परिवार और माता पिता की बात कर रहे हैं ना? हाँ। कि जब हम बाहरी दुनिया में प्यार और स्वीकृति खोज रहे होते हैं, हाँ। तब हमारे माता पिता बिना शर्त हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तुम किसी के मैसेज का वेट कर रहे होते हो, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे एक कॉल का वेट कर रही होती है। ओह। या पिता के बारे में, फादर इज दैट शैडो विच कीप्स यू कूल इवन व्हेन ही स्टैंड्स अंडर द सन। ये बात दिल को छू जाती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि घर पर मौजूद इस सबसे बड़े शक्ति स्रोत को भूल जाते हैं। बिल्कुल, उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करना और उसे व्यक्त करना, उनसे जुड़े रहना, उनकी देखभाल करना, ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी अपनी मानसिक शांति और शक्ति के लिए भी जरूरी है। कि असली सफलता वो है जब आपके माता पिता आप पर गर्व महसूस करें। आध्यात्मिक रूप से भी हमारे शास्त्र कहते हैं, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। माता पिता ईश्वर तुल्य हैं। सही बात है। उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना हमारी जड़ों को मजबूत करता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तभी पेड़ ऊंचा और स्थिर रह पाता है। उनसे जुड़ने में जो सुकून और स्थिरता मिलती है, वो शायद कहीं और नहीं मिलती। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आप भी महसूस कर रहे हो कि वक्त आ गया है अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदलने का, तो एक छोटा सा स्टेप लीजिए। इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हम मिलकर एक ऐसी जनरेशन बनाना चाहते हैं जो डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन चूज करे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम समेटना चाहें तो भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन पर दिशा यानी डायरेक्शन को चुनना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ करियर या प्यार के चुनाव तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का एक नजरिया चुनने की बात है। सही कहा। इसका सार है अपनी भावनाओं और अपने तार्किक लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाना सीखना, अपने सबसे कीमती संसाधन समय की कद्र करना, अपने माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और बलिदानों को पहचानना और उनका सम्मान करना, और अपनी कहानी को दिल टूटने या हार मानने की कहानी नहीं
बल्कि एक जबरदस्त वापसी, एक कमबैक की कहानी बनाना। कि हमारा भविष्य हमारे आज के चुनावों से बनता है। हर पल एक अवसर है सही दिशा चुनने का। बिल्कुल। जब भी दुविधा हो, जब भी भटकाव महसूस हो, तो किसे याद करना चाहिए? अपने माता पिता के चेहरे और अपने सपनों को याद करें। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और ये याद रखें कि जो रिश्ता या जो व्यक्ति आपको आपके सपनों से दूर ले जाए, वो सच्चा प्यार नहीं, महज एक भ्रम या आकर्षण हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, सच्चा प्यार हमेशा आपके सपनों का सम्मान करेगा और उन्हें पूरा करने में आपका साथ देगा। लव कैन वेट बट योर ड्रीम्स कांट। आपके सपने आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने का सही समय अभी है। ये अंतिम विचार हमें फिर से उस आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है कि हमें हर पल सचेत होकर, कॉन्शियस होकर चुनाव करना है। हाँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। यही उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ आपके नहीं, आपके दोस्त, भाई या बहन के दिल तक भी पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो। हर एक शेयर एक लाइफ बदल सकता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे मैसेजेस और सुनने चाहिए, तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम हर वीक बात करते हैं रियल लाइफ, रियल इमोशंस और रियल ग्रोथ की। चिंतनशील स्वर में जाते जाते एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं, जिस पर आप विचार कर सकते हैं। अगर आज आपको अपनी जिंदगी की कहानी का अगला अध्याय लिखना हो, तो आप उसका शीर्षक क्या देंगे? इंतजार या शुरुआत? हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।